अमलेंदु जी, जिस तरह से अब दिल्ली में ये चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, लेकिन बिहार में भी इसी साल चुनाव होने हैं। बिहार में जो मौजूदा विधानसभा है और उसमें जो समीकरण है, अभी जो सरकार है, उसको लेकर जिस तरह की कयासबाजियां चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, उन पर अभी तक विराम नहीं लगा है। और जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि 14 जनवरी एक बड़ी डेडलाइन है, 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा हो सकता है वहां पर, उसकी संभावना अभी तक बनी हुई है। समीर जी, संभावना बनी नहीं हुई है, बल्कि वो संभावनाएं और मजबूत होती जा रही हैं। और जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार उसी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ी बात यह है समीर जी की जो नीतीश कुमार है वो ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी छीनने की कोशिश कर रही है और उनको उसी स्थिति में पहुंचाना चाहती है जिस स्थिति में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को पहुंचा दिया था, यानी उनकी शिवसेना और एनसीपी जिस तरीके छीन ली थी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से जदयू छीनना चाहती है। और आरोप मतलब ये है, जो अंदर की चीजें हैं, जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं, वो ये है कि ये खेल जो है वो जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल के, उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार सतर्क हो गए। नीतीश कुमार ने सेंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी में लगा दी है। और कहा यह जा रहा है, जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको अपने साथ मिला लिया है और भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है नीतीश कुमार ने। इधर समीर जी, केंद्र में भी नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि अमित शाह जो है वो जनता दल के 10 सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं, इससे सतर्क हो चुके हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने भी तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी के सांसदों को तोड़ने की। तो यह समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के भी सांसद तोड़ेंगे, तो इस तब वो कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो अब शह और मात का खेल जो है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच शुरू हो गया है। देखना यह है कि अब किसका पल्ला भारी पड़ता है और कौन जो है वो किस तरीके से किसको ज्यादा चोट पहुंचा पाता है। जी बिल्कुल, यानी अब बिहार में जो घमासान मचा हुआ है पिछले कुछ समय से, वो घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस घमासान का परिणाम बड़ी जल्दी सामने आने वाले हैं।